जैसे कि हमने अभी तक पार्ट 1 में देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो चलिए हम जानते हैं कि तारों और पृथ्वी पर पानी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 6 घंटों का हुआ करता था, और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरें आज के समुद्र के लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थीं। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा, और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगेगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेगी। इससे धरती के सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भिमकाए चमकीला चांद ही मात्र एक चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको 2 चमकीले तारे आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं। जुपिटर और सैटर्न स्वरमंडल के आंतरिक ग्रह, जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी और मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जॉन्ट्स है, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और भी चमकीले होते जाते हैं। तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आप लुढ़क जाओगे, यानी आपकी मौत हो जाएगी। लेट हेवी बोम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर भी लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ धरती पर पानी का विवरण किया। इस पानी ने धरती पर पानी के समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ पैर रखने के लिए जमीन थी, और नहीं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी अभी काफी हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाया है। दरअसल कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसीलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। ये बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे, और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसे था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा, लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा, लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भरवाया, और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई, और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था।
ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा BRH जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ने लग जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। डायनासोर का युग। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वे वहीं दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं, जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गईं। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते थे, लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। डायनासोर के बाद क्या हुआ, एजे की कहानी देखने लायक है, वो हम तीसरे एपिसोड में देखेंगे। तो बहुत ही जल्द तीसरा एपिसोड आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जय भारत, सीताराम।